बोल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। उन पर दुरूद कब से है? उन पर दुरूद तब से है जब ना थे माह साल सन, जब ना थे रात और दिन। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। रूह सुकून पाएगी, कल्ब भी होगा मुतमईन, उनकी रज़ा इसी में है, पढ़ते रहो ये रात दिन। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और इस मुबारक महीने में ARYQ TV ने अपनी बहुत ही खूबसूरत नशरियात हर साल की तरह इस साल भी पेश की। और उसी नशरियात का एक सिलसिला, एक जुज़, एक हिस्सा इल्म के मोती के नाम से हमारा एक क्विज़ शो है, जिसमें इल्म के मोती देखने को भी मिल रहे हैं, सुनने को भी मिल रहे हैं और महसूस करने को भी मिल रहे हैं। और ये जो कंटेस्टेंट्स आते हैं ये ख़ुद भी मोतियों की तरह हैं, चमकदार, हमारे मुस्तकबिल के मेमार। इन तीनों से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जजेस का खैर मकदम करते हुए मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब को एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ। आखिरी मरहला है मुफ्ती साहब, जैसे डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग राउंड के लिए यानी आखिरी सेमीफाइनलिस्ट का आज हो जाएगा फैसला कि आखिरी सेमीफाइनलिस्ट हमारा कौन है। तो उससे कबल के मैं मुकाबले का आगाज़ करूँ, बताना चलूँ कि तीनों कंटेस्टेंट्स के साथ अदनान ज्वेलर्स और फूड बस्ती की जानिब से जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। कंटेस्टेंट ए हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद अयान, जिनका ताल्लुक़ है बीकन हाउस स्कूल से। कंटेस्टेंट बी है रामीन दानिश नूर ईमान स्कूल से। कंटेस्टेंट सी है हाफिज़ मोहम्मद फ़ुरक़ान जामिअत रशीद से। आप तीनों को वेलकम करता हूँ। बेटा तैयार हैं? बी कॉन्फिडेंट और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जवाब जो आता हो देना है, सवाल दुरुस्त सुनना है, वरना -10। और सही जवाब दिया तो 10 नंबर आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। पहला सवाल करेंगे आपसे मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। देखिए बेटा, वो कौन सी खातून हैं कि ज़माने जाहिलियत में भी जिनको ताहिरा का लक़ब मिला है? कंटेस्टेंट सी ने बजाया मुझसे? सी ने। अच्छा सी लगा है। सी ने बजाया, ठीक है। सी हज़रत खतीजा। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर। ताहिरा का मतलब क्या है? पाकीज़ा, पाकीज़गी। क्या बात, बहुत खूब। लेकिन मिलेंगे 10 ही, और जाहिर है मुफ्ती साहब ने एडिशनल क्वेश्चन किया और आपने उसका भी जवाब दिया, इस पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब डॉक्टर साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की एक महबूब शख्सियत थी जो बहुत ही मारूफ़ है, मदीना शरीफ में उनका मज़ार है, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके मुतालिक बहुत सारी रिवायात हैं, उनमें से सबसे बड़ी रिवायत ये है कि ताकत थे हुज़ूर की और हमेशा मोहब्बत की उन्होंने। ये बताइए उन्हें शहीद किसने किया? कंटेस्टेंट सी वहशी। दुरुस्त जवाब और 10 नंबर। डॉक्टर साहब ये बच्चा फिर लेने में हो गया कामयाब। अमीर हमज़ा और उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियाँ, शेर गुर्रान सितवत पे लाखों सलाम। असदुल्लाह व असदुर रसूल हज़रत अमीर हमज़ा भी हैं और असदुल्लाह व असदुर रसूल हज़रत हैदर कर्रार भी हैं। जिस खानवादे ने रसूलुल्लाह पे पहरा दिया और रसूलुल्लाह की खातिर जंग में आप शहीद हुए, जंग उहद उसे कहा जाता है। हज़रत अमीर हमज़ा मदीने के तमाम तर ज़ाहिर जो वहाँ जाते हैं हज़रत अमीर हमज़ा के यहाँ ज़रूर पेश होते हैं, और यकीनन मुफ्ती साहब कई मरतबा पेश हो चुके हैं डॉक्टर साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह शरफ़ हमें भी हासिल हुआ। अल्लाह बार बार हमें ये शरफ़ अता फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने कहा था ना, मुशर्रफ गर्च शुद जामी ज़िलुत्फ़श खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। अल्लाह बार बार आना जाना नसीब फरमाए। बतौर ख़ास मुफ्ती साहब को सामने रख कर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि माशाअल्लाह मुसलसल अल्लाह ने इनको 11 हज बैतुल्लाह अता फरमाए हैं। अल्लाह इनके सदक़े हमें भी ये सादतें नसीब फरमाए। मैं आप तीनों से सवालात, मुफ्ती साहब इजाज़त है? डॉक्टर साहब आगाज़ कर रहा हूँ। बताइए अबू लहब कौन था? कंटेस्टेंट बी। रिश्ते का चचा। किसका चचा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरुस्त जवाब। अब 10 नंबर आपके हुए। बताइए अबू जहल का नाम। दोनों ने एक साथ बजा दिया, ये तो बिल्कुल एक साथ इक्वल बजाया। तो मैं दूसरा सवाल कर लेता हूँ। अच्छा चले, सफ़र मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात पहले आसमान पर। कंटेस्टेंट ए दुरुस्त जवाब। 10 नंबर बेटा आपके हुए। दूसरा सवाल, सफ़र मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात दूसरे आसमान पर। जी कंटेस्टेंट ए सबसे पहले ये ने बजाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर आपके हुए। मुफ्ती साहब जरा इनकी बजर पे ध्यान रखिएगा, वैसे मैं देख रहा हूँ लेकिन कहीं मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा। जी सफ़र हिजरत के दौरान गारे सौर में आ हजरत ने कितने दिन क़याम? कंटेस्टेंट सी
3 दिन 3 रातें। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर आपके हुए। इस तरह आप 30 नंबर के साथ बरतरी पर हैं। 20 नंबर कंटेस्टेंट ए के हैं। एक जवाब आपने दिया था, एक जवाब, तो कंटेस्टेंट बी जो है 10 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर है। बहरहाल मुकाबला कांटेदार चल रहा है और अभी सवालात बाकी हैं। बताइएगा कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना जो आपने फरमाई, तो आपकी ऊँटनी जिस मकाम पे, कंटेस्टेंट ए क्या सवाल, क्या जवाब? सवाल ऊँटनी पूछा? कहाँ रुकी थी? सहल और सुहेल दो यतीम बच्चे थे उनकी जमीन पे। सॉरी बेटा, गलत जवाब है आपका। आपने ऑप्शन जो चूज किया वो इस सवाल का जवाब नहीं था। इस तरह -10 आपको बहरहाल भुगतने पड़े। अच्छा जी, अगला सवाल है, कुबा में क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद की बुनियाद? कंटेस्टेंट सी मस्जिद कुबा। दुरुस्त जवाब। और इस तरह आप एक मरतबा फिर बरतरी पर हैं। अगला सवाल, इस्लाम का पहला फैसला कुन मार्का और जंग? कंटेस्टेंट बी गजवा बदर। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। गज़वा बदर कब हुई? इसी रमज़ान 2 सन हिजरी। दुरुस्त जवाब। इस तरह 10 नंबर फिर आपके हुए और मेरा ख्याल है आप 50 नंबर के साथ सबसे आगे जा रहे हैं जी। हज़रत हमज़ा यानी हज़रत अमीर हमज़ा के मुतालिक सवाल हुआ था आपसे। आप बताइए, हज़रत अमीर हमज़ा नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में क्या लगता है? सी रिश्ते के चचा। दुरुस्त जवाब। और इस तरह 10 नंबर फिर आपके हुए एक और रिश्ता भी है। और एक रिश्ता और भी है, हजरत फरमा रहे हैं, वो तो एडिशनल है, अगर बताएं ना बताएं कोई मसला नहीं है, बताना चाहे तो। जी मुफ्ती साहब आप फरमाइए। दोनों की रजाई माएँ एक ही थी। जी दोनों की रजाई माएँ एक ही थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और इस तरह 10 नंबर आपको नहीं मिले, लेकिन आपकी नॉलेज पे मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बच्चा मुफ्ती साहब बहुत टैलेंटेड है। बस बिल इत्तेफाक टैलेंटेड तीनों हैं, क्योंकि बिल इत्तेफाक आप पीछे रह गए जल्दबाजी में, जल्दबाजी में। जल्दबाजी में, वरना आप मुझे शक्ल से ही पढ़ाकू बच्चे लग रहे हो। कोई बात नहीं। विजुअल राउंड, विजुअल राउंड में कंटेस्टेंट ए के लिए पहला विजुअल है। देखते हैं कि कौन सी तस्वीर या कौन सा मकाम या कौन सी शहर या कौन सी शख्सियत। जी बताइए बेटा, ये किस मकाम की तस्वीर है? जी जनाब कोई है? शाह अब्दुल लतीफ। ये एक मशहूर सिंध के सूफी बुजुर्ग हैं। लाल शहबाज कलंदर। गलत जवाब। आप इसका सही जवाब अब भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अभी कुछ अर्सा पहले इनका उर्स भी गुजरा है। उर्स भी गुजरा है। एक तो देखें वो है सच्चल सरमर्स, मशहूर शायर हफ्ज़ ज़बान कहा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई। दुरुस्त जवाब। और 10 नंबर इस तरह आपके हुए। कंटेस्टेंट बी अगला विजुअल आपके लिए। बताइए, ये किस अजीम सूफी बुजुर्ग का मज़ार है? ये कराची में वाक़ है, साहिल समंदर पर वाक़ है। मिस्री शाह। एक और मज़ार है वहाँ करीब समंदर, शाह समंदर। अब्दुल- जी 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 सही बता रही है, सही बताएं, सही बताएं। अब्दुल्ला शाह गाजी। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपको भी मिलेंगे जी। कंटेस्टेंट सी गलत के बाद भी सही बताओगे मैं नंबर दे दूंगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला विजुअल आपके लिए। मुल्तान के अजीम सूफी बुजुर्ग, मुल्तान का जब भी जिक्र आएगा ज़बाने हाल इनका नाम लेगी, इनको सलाम पेश करेगी। सूफिया की सफ में सफ़े अव्वल के सूफिया आपका नाम लेते हैं। बड़े दीनी काम किए हैं, दीन को ताकत दी इन बुजुर्गान दीन ने। हर शहर किसी ना किसी वली से पहचाना जाता है, बड़ा शहर। इसकी अलामत ये है जी कि इसी शहर में इनके करीबी रिश्तेदार भी आराम फरमा है। जी। अच्छा ये बता दूं कि इसी शहर में इनसे थोड़ा फासले पर हज़रत शम्स तबरेज़ का भी मज़ार है, लेकिन ये मौलाना रोम वाले शम्स तबरेज़ नहीं है, दूसरे शम्स तबरेज़ मशहूर बुजुर्ग हैं, उनका भी मज़ार है। बहरहाल बता पाएंगे? हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आपका नाम है, जिनका मज़ार है। यकीनन आपको नहीं मालूम था, ठीक है कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। अगला विजुअल कंटेस्टेंट ए के लिए। जी बेटा देखिए, सैयद मोहम्मद अयान, बताइए मौलाना पाकिस्तान की तारीख जिन कुछ लोगों के साथ सजती है संवरती है, उनमें एक बहुत बड़ा नाम। मौलाना मैंने ये आपको देखिए क्लू दिया है, आगे इनका नाम है। मोहम्मद अली जौहर। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर आपके हुए। कंटेस्टेंट बी अगला विजुअल बेटा आपके लिए।
ये कौन है? हिंदुस्तान की पहली गली। शौकत अली। दुरुस्त जवाब। और दो एक भाई, यही क्लू था दो भाई, मेरे दो पास, भाई। एक क्लू यही था सर। दो भाई, मैंने कहा हिंदुस्तान की पहली गली, उसमें रहता शौकत अली। दुरुस्त जवाब। मौलाना शौकत अली की तस्वीर आपको दिखाई गई थी और यही एक क्लू था, इसके अलावा था नहीं मेरे पास। मुफ्ती साहब माजरत जी। अगला विजुअल कंटेस्टेंट सी आपके लिए सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद खान। जबरदस्त, 10 नंबर आपके हुए। और इस तरह बावजूद इसके कि एक जवाब आपने गलत भी दिया था, उसके बावजूद आप आज का मुकाबला जीत चुके हैं और सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और आपके बाद सबसे ज्यादा नंबर जो हैं वो कंटेस्टेंट ए के हैं, मगर वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए आपको जिसे compete करना है उसके नंबर आपसे ज्यादा हैं। चले बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यहाँ आने पर, इस मुकाबले को खेलने पर। और तस्दीक की जाती है कि मोहतरमा रामीन दानिश ने ARY QTV का मुकाबला मालूमाती मुकाबला इल्म के मोती साल 2022 में शिरकत की और सनद इम्तियाज़ हासिल की। और इसी तरह सैयद मोहम्मद अयान ने भी शिरकत की और सनद इम्तियाज़ हासिल की। बेटा कोई बात नहीं, दिल छोटा ना करें, मुकाबले तो होते रहेंगे। और आपके कॉन्फिडेंस को, आपके हौसले को सलाम कि इस उम्र में भी आप टेलीविज़न पे खड़े होकर ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा इतने पोटेंशियल के साथ जवाबात दे रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके पेरेंट्स को भी और आपको भी। कंटेस्टेंट्स ही आपको बहुत मुबारक हो, आप सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गए। याद रहे कि फूड बस्ती और अदनान ज्वेलर्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स जो आपके साथ जाएंगे। और फाइनल राउंड तक पहुंच गए तो सुहेल शम्स साहब की जानिब से आए हुए कैश प्राइजेस भी आप ले जाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, कैसा रहा आज का मुकाबला? मुकाबला सलमान भाई आपने कंडक्ट फरमाया और आपकी सरबराही में माशाल्लाह बहुत जानदार मुकाबला सरबराही रहा। आपकी हुजूर। और किबला डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, जब ये तीनों यहाँ पर आए ना तो मेरी ख्वाहिश थी कि ये बच्ची कुछ कर जाए सही। और मुझे लग भी रहा था, लेकिन जो नंबर 1 को मैंने देखा तो वो थोड़े तेज़ नज़र आए, सही लेकिन इस बच्चे ने माशाल्लाह बहुत चाबुक दस्ती दिखाई सही। और फ़ौरन जवाब दिए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा बेटा, आप मदरसे से हैं, आप हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं या कर लिया है? हाफिज है। हाफिज़ हैं। बेटा आप सब चीज़ों में आगे थे, लेकिन दीनी मदरसे से आपका ताल्लुक़ है तो आपको बुज़ुर्गों के हालात का मालूम होना चाहिए। और उनके और मज़ारात ये का बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैंने आपको एक हिंट भी दिया कि इनके एक करीबी रिश्तेदार भी यहाँ आराम फरमाए, लेकिन उसके बावजूद है। तो ये थोड़ा सा खाना मुझे आपका कमज़ोर नज़र आया। अगर वो तेज़ होते या कोई मुकाबला इस तरह होता तो उसमें यकीनन वो आपको पीछे छोड़ जाते हैं। तो इस पर ज़रा सा आप इसको कवर अप करें और इसमें आपकी मालूमात होनी चाहिए। जी बेटा, ये याद रखिएगा सेमीफाइनल राउंड में ये बच्चे, वो बच्चा कंटेस्टेंट ए भी बी भी जवाबात जानते थे, मगर आप तेज़ी दिखाई इसलिए आगे निकल गए। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा, ज़रा सा भी आपने इस तरह की गलती, क्योंकि ज़ाहिर है तैयार बच्चे आएंगे और बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, उनको हराना आसान नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जो हज़रत ने कहा, बुज़ुर्गों से अपनी वाबस्तगी मजबूत कीजिए। उनके मज़ारात की जो पहचान है, कम से कम जो विजुअल इफेक्ट आपको मिलता है, सामने आता है, उससे आपने फ़ौरन जवाब देना है। बहरहाल डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे? मैं यही अर्ज़ करूँगा कि माशाल्लाह ये बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं और बहुत ताकत के साथ मुकाबला कर रहे थे। और बेटा मैं एक बात पहले भी दूसरे प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ और अब भी ये कहूँगा, मशवरा दूंगा कि जो आप लोग जल्दबाजी करते हैं ना, पूरी बात सुनते नहीं हैं, उसका नतीजा आपने देख लिया ना बेटा क्या हुआ। आइंदा कीजिए कोशिश ये कि जल्दबाजी ना कीजिए, मुकम्मल बात को सुनिए। दूसरी बात ये कि जब आप सर सैयद अहमद ख़ान को पहचान सकते हैं, जब आप मोहम्मद अली जौहर को और शौकत अली को पहचान सकते हैं, तो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मोहसिनीन में हैं, जिन्होंने दीन के ज़रिए यहाँ पर इस पूरे हिंदुस्तान को, इस ख़ित्ते को दीन से रूशनास कराया, उनके अस्माए गिरामी और उनके करामात और उनके जो सिफ़ात हैं और उनके जो तसव्वुफ़ के अंदर खिदमात और शरई खिदमात हैं, उनको अगर हम ना पहचानें तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल सही। तो आप इस बात को यकीनी बनाइए कि दीनी शख्सियात ख्वाह किसी भी दौर की हो, आप इंसाइक्लोपीडिया के ज़रिए उसका हिस्सा बन जाएं, उनको अपने ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं, तो फिर नामुमकिन है कि आप दुनियावी शख्सियात को पहचान रहे हो और रूहानी शख्सियात को भूल रहे हो। दोनों को यकजा कीजिए, तब मुकम्मल होंगे, वरना मुकम्मल नहीं होंगे। किबला डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, ये हमारे हीरोज़ हैं। सही बात। तो इनके बारे में अगर हमें नहीं पता तो हमें कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए
और आप तीनों का बेटा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल पहले सेमीफाइनल राउंड में इल्म के मोती में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादारों को इल्म के